तो सुबह के 6 बज रहे हैं और शिवानी को लग गई है भूख। हमारा जो छोटू है वो बहुत तेज तेज पेट पे कभी हाथ मार रहा है, कभी पैर मार रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। उसको सुबह सुबह भूख लग जाती है। मैं दूध बनाने आया हूँ, ये बॉर्नविटा वाला दूध पिला रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं। बंद गया है 6 साढ़े 6 बजे। शिवानी को बहुत तेज भूख लगती है क्योंकि जो छोटू है या छोटी है वो बहुत ज़्यादा हरकतें करती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, बहुत तेज़ी से अपना मूवमेंट्स होते हैं। मिल्क ला रहे हैं वो देखिए चिल्ला रही जल्दी से दूध लाओ। तो चलिए मैं जा रहा हूँ दूध लेके, क्योंकि सोना भी है, उठ के दूध पिला रहा हूँ मैं। ये दिल है देखिए, आलू वाला दिल। ये पता है आलू की शेप देखिए, ठीक है, ये है दिल। ये तो पता नहीं क्या है, ये वो लग रहा है स्नो। हाँ स्नो, स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट ही होगा, स्नोमैन, स्नोमैन। स्नो वाइट। तो देखिए दो आलू, ये तो आलू ही दिख रहा है। और ये अंडा अंडा अंडा, ये अंडा, हाँ अंडा। तो देखिए 3 तरह के आलू में के साथ 3 तरह की शेप। तो सबसे पहले सबको हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन समझ में नहीं आता कभी। तो अभी मैं शिमला की सब्जी बना रही हूँ। इससे पहले हम लोग पेड़ लेके आए हैं, मतलब पौधे लेके आए हैं। वो पौधे हम लोग कल प्लांट करेंगे, कल मैं आपको दिन में दिखाऊंगी, अभी तो नहीं कर सकते। तो आज सुबह सुबह राजा मेरे लिए दूध लेके लाए थे। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, ऐसी लातें मारी गई है ना मुझे आज, ऐसी लातें मारी गई है, मतलब अभी से मेरे को सोना नहीं दिया जा रहा है। फिर मैं सोई हूँ। अभी पता है क्या है, मेरे जो ब्लॉग है ना वो थोड़े बहुत ऐसे कि एडवांस में हो गया मेरे पास एक ब्लॉग। तो आज फिर हम लोगों ने रेस्ट ही कर दिया, मतलब बोला ठीक है मिस नहीं हो पाएगा, पर हाँ रेस्ट हो जाएगा। ये देखिए दिल, ये है मेरा दिल। आपको मेरा दिल खाना है? मेरा दिल तो मेरे पास है ही था। गुड इवनिंग। तो मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय से। तो ये मेरी शाम की चाय है। और तो कल मैं पौधे लेके आई थी। फिर एक पौधा एक पौधा ही है, गमले में मिल रहा था, 200 का था वो। एरिका, आई थिंक वो एरिका या एरिक पाम ट्री। तो वो जो है ना, वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे बोला कि वो लेके आना, उससे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहती है। आई रियली डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि मैंने भी गूगल सर्च नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि उससे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी रहती है। आप उसे घर में लगा सकते हो। उससे ना हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है, जैसे विंडोज से आ रही है ना वैसी धूप की ज़रूरत होती है, ज़्यादा धूप की नहीं। वो फिर मैं आज दिन में लेके आई हूँ वाला पौधा। तो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि उससे बहुत अच्छा, घर के लिए बहुत अच्छा रहता है वो एक जो था वो एक गमले के साथ मिला है, 200 रुपीज़ का है। थोड़े से जो प्राइजेस हैं वो हैवी हैं, हाई हैं, बट यार कहीं जाना नहीं पड़ा। और लॉकडाउन में इस टाइम पे सबको पैसों की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो आप अगर इस कैपेसिटी आप इतना रखते हो तो आपको दे देना चाहिए। तो अभी मैं ना प्लांटिंग करने के लिए आई थी, मेरे को लगा था कि चलो यार प्लांटिंग करेंगे। तो ना मैं आपको पहले पौधे दिखाती हूँ कि कौन कौन से लाए हैं। फूल के तो नेम नहीं पता है, फूल के उनके पास थे ही नहीं। तो मैं ना 2-3 ऐसे पौधे ले आई जो कि मुझे को चाहिए या मुझे को हेल्पफुल रहेंगे। तो तुलसी जी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा सूख सी गई थी, तो नीचे बहुत सारी तुलसी जी रखी है, पर मुझे लगी हुई है गार्डन में। तो मुझे लगा कि यार खरीद ही लेते। तो तुलसी जी मैं खरीद के लाई, काफ़ी घना सा पेड़ था, पौधा था, पेड़ कर दिया था।
तो एक तो मैं अपनी मदर इन लॉ का लाई हूँ, मतलब फेवरेट। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जब नीचे तुलसी के पौधे लगे हुए थे तो मैंने क्यों खरीदा पौधा, तो मुझे पता एकदम से दिमाग से निकल गया। तो मुझे तुलसी जी का पौधा देखा, मैंने खरीद लिया। फिर मैंने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी जी के बहुत पौधे हैं नीचे। मम्मी ने भी कुछ गार्डन सेटअप किया है, लाइक मम्मी पापा ने। तो मम्मी पापा का टेस्ट होना है, और वैसे वो लोग सही हैं। हम लोग की कल बात भी हो रही थी, मास्क पहन के आमने सामने ही बात हो रही थी। तो लोग सही हो गए हैं, बस एक टेस्ट है ना जो वो कराना है। तो उनने भी कुछ सेटअप किया, अंदर सेटअप किया। तो एक बार मैं कहते हैं ना, एक बार सैनिटाइज हो जाए उसके बाद फिर हम लोग मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या किया है। तो उन्होंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। अगर यहाँ से भी दिखा पाऊंगी ना तो फिर इस साइड में भी लगे हुए हैं, दिखाती। चलिए पहले मैं अपने दिखाती हूँ आपको। तो नहीं, ये वाला जो है ये रात में ना बंद रहता है, इसे धूप में रखना होता है। और ये धूप में ना, इसमें जो पौधे हैं ना, क्योंकि अभी हल्की धूप है, तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ धूप में, लाइक धूप जब तक है तब तक ये फ्लावर रहेंगे। उसके बाद रात में सब कुछ बंद हो जाता है। तो अभी देखिए आपको 3 दिख रहे हैं खिले हुए। आज जब हमने इसे रखा था निकाल के, मतलब रात में, कल रात को, तो ना ये पूरे बंद थे। आई थिंक इन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिली, वरना ये जो कलियाँ आपको दिख रही है ना, ये पूरी खुल जाती है। वो पाम ट्री जो कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, ये मम्मी ने बोला है घर में लगाने के लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ येलोइश है ना, वो मैं अलग कर दूंगी। हाँ, मैं ये एलोवेरा का ले आई थी यार, एक मेरे को लगा एलोवेरा जेल का भी चाहिए। ये मनी प्लांट, तो ये 2-3 में इंडोर प्लांट लाई, 2 लेके आई हूँ। और फिर ये वही फूल वाला है, देखिए ज़्यादा खिला हुआ है। नहीं, ये दीवार वाला भी नहीं है, वो वाला नहीं, सर ये दूसरा फूल वाला है। थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ ब्रेथ आजकल रहने लगी हूँ, और मेरा थोड़ा वेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो आपको थोड़ा बहुत मेरा सांस फूलना दिख सकता है। तो चलिए लगाते हैं इन पौधों को। यहाँ पे रख रही हूँ सारे प्लांट्स, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे उठाने के लिए भी कोई नहीं है। 5 गमले मैंने मंगवाए थे मीशो से, तो वो कब से बेचारे बोल रहे थे कि मुझे कुछ उगा दो। तो बेस्ट है कि मैं इस टाइम पे कुछ करूँ कि पेड़ पौधे, जिससे ऑक्सीजन जो है घर में बना रहा है। मेरे घर है कि मेरा ज़रूर जा रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है। चलिए जल्दी जल्दी मैं पौधे जो है ना वो यहाँ पे रखती हूँ, उसके बाद हम जो प्लांटिंग है शुरू करते हैं। तुलसी जी के लिए मेरे पास बड़ा वाला गमला है, तो मैं उसमें तुलसी जी जो है वो लगाऊंगी। और इनमें मैं ये वाले लगाऊंगी, थोड़े से कलरफुल है। बाप रे, डर गई। थोड़े से कलरफुल है। आई जस्ट होप कि इसमें अच्छे से लग जाए। तो थोड़ा डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं। मेरे को पता है बहुत सारा काम कराना है घर में। एक बार लॉकडाउन हो जाए तो वाला रूम भी बनवाना है मुझे। हाय रब्बा, सांस ही नहीं लेता आज। तो चलिए मैं पहले पानी लेके आती हूँ, कैंची लेके आती हूँ, और फिर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे मनी प्लांट। ये घर में रख सकते हैं, और इसमें ना मिट्टी है, तो मुझे मिट्टी कहीं से लानी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने लगा लिए हैं। तो इनमें से ये वाला जो प्लांट है ये अंदर रहेगा, और ये चारों बाहर रहेंगे। और जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो पाम ट्री है, वो रहेगा अंदर। तो मैं थोड़ा सा ना हॉल की सेटिंग सही कर रही हूँ। ये स्पीकर जो यहाँ पे रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा अभी,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्पीकर को मैं अलग कर रही हूँ, यहाँ से एक चेयर अलग कर रही हूँ क्योंकि हॉल जो है बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। तो ये फालतू की जो चीज़ें हैं, जैसे ये फालतू में जो रखा है जो यूज़ नहीं होता है ना, वो मैं अलग करी। मेरा कैमरा भी तिरछा जा रहा है। और तुलसी जी जो है उनका गमला मैं पानी डाल दिया तो मिट्टी वो हो जाए। और मुझे मिट्टी इसके लिए भी चाहिए, इसमें थोड़ी कम मिट्टी है इन 2-3 उसमें और इसमें। तो उस वाले गमले में बहुत सारी मिट्टी है, तो वाली मिट्टी भी जो है वो हम डाल लेंगे। तो चलिए अभी इन्हें मैं रख देती हूँ बाहर जाके, ताकि इन्हें अच्छी सी सनलाइट मिलती रहे। आज राजा की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, और तबीयत डाउन है इनकी 2-3 दिन से है। पर ये कर ही रहे थे बिना बोले काम, क्योंकि आपको पता है अभी हम लोग ही संभाल रहे हैं। मम्मी पापा एक बार टेस्ट, मैंने आप लोग को बताया, एक बार टेस्ट हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ तबीयत डाउन होने का कारण है मौसम में बदलाव। तो हर चीज़ उससे रिलेट हम लोग पता सोचते नहीं है यार, नेगेटिव सोचने से कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी डाउन है कि फीवर तो नहीं है, फीवर मैंने चेक कर लिया था। इनकी थाई जो है ना वो पेन कर रही है, तो इनकी थाई पेन, जो थाइस का पेन है ना, ये 2-3 दिन से बना हुआ है। और आज ऐसा हो रहा है कि इनकी बोल रहे थे कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो अभी ये आराम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। सोफे पे सो रहे हैं, तो बेडरूम में नहीं सो रहे, तो ये सोफे पे सो रहे हैं। तो मैं इन्हें सोने दूंगी जितने घंटे भी इन्हें सोना है, क्योंकि यार अगर हो सकता है कि थकान हो या थकावट भी बहुत हो रही है, क्योंकि काम भी ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और क्या होता है ना, आपके हस्बैंड को इतना काम करने की आदत नहीं होती है। लाइक ऑफिस में बैठते हैं तो वो चेयर वर्क रहता है, लाइक बैठे बैठे। बट यहाँ पे अभी फिजिकल जो वर्क है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो फिजिकली आई थिंक ये ज़्यादा टायर्ड है। तो ये आराम कर रहे हैं। मैंने बैंगन भूनने रख दिए हैं कि बैंगन जो है वो भुन जाए। तो मैंने एक भरता बना रही हूँ और एक सब्जी और देख रही हूँ जो मैं खा पाऊँ। तो बैंगन में बहुत ही मॉडरेट, लाइक 1 चम्मच के अराउंड, जैसे कई बार टेस्ट का लगता है ना। गोलगप्पे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है यार मेरी, पर गोलगप्पे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक ये आराम कर रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस थी, लाइक कोई कंपनी वंपनी की नहीं थी, कुछ वीडियोस मुझे को बनानी थी। मैं बहुत दिन से काम नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, तो मैं वो कर लेती हूँ। तब तक ये शायद उठ जाएं, और उसके बाद देखते हैं कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है। तो मैं थोड़ा सा रेडी होने जा रही हूँ कि तैयार हो जाऊँ, और उसके बाद जो काम है वो अपने भी कर लूँ, ताकि जो कहते हैं ना, मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें करने की, जैसे कहते हैं ना प्री प्लान्ड बोल रही, सॉरी, प्री शेड्यूल वीडियो करने के बारे में सोच रही हूँ। तो देखते हैं यार इनकी तबीयत बस सही हो जाए, और जो गलत गलत विचार आते हैं ना मन में कि यार ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। आजकल एक हल्की सी खांसी या थोड़ी सी भी सर्दी टाइप की आपको फील होती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो या कभी रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि प्रेगनेंसी में मैक्सिमम आपको छींक लगती है। मेरे को डेली सुबह या ऑल्टरनेट डे सुबह सुबह छींक लगी रहती है, और उसके कारण मुझे कम से कम 2-3 घंटे सर्दी वाली फीलिंग रहती है, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट अभी मैं इनको थोड़ा चेक कर रही हूँ कि ये ठीक हो जाए। और दूध उबालने रखा है मैंने अपने लिए, मेरे को दूध पीना था। आज ज़्यादा दूध नहीं दे पाए मुझे, कोई ना। तो चलिए यार दूध भी पी लेते हैं।
खाना बन रहा है, राजा उठ के आ गए। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी थोड़ा सही फील हो रहा है। इनकी बॉडी पेन करी थी, मैंने सभी बोल रही थी कोई जरूरत नहीं है काम करने की, पर ये है कि सुनते नहीं है, मानता नहीं। सब्जियां हो गई हैं ऑलमोस्ट। वो तो परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा इधर घूम घूम के। वो 2 मिनट के रुक जाओ यार, उसको भी तो देखना है यार, कुछ खाना देना है। अरे आज कुछ गड़बड़ हो गया है। देखो आने से हो ही रहा है भाई, आज तक खराब है। हट छोड़ो, ओले ओले, ये डिस्टर्ब कर दिया ना तो तुम्हें कंसंट्रेशन खराब हो गया। इसको देखो। मॉर्निंग तो चाय बन गई है और कल रात को खाना नहीं बन गया था, तो सब कुछ बन जाता है। कुछ ठीक रहा बहुत बुरा। तो ये बताइए किस किस को कोरोना की जो वैक्सीन है उसका स्लॉट मिल गया है? रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनका ही कराया था तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, स्लॉट नहीं मिल रहा है। और पता नहीं अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है इंजेक्शन, अब किन को लग रहा है, किन लोगों को लग रहा नहीं पता चल रहा। ये मिल गया है पता है। हाँ, तुमने स्लॉट लेने में टाइम लगाया है। नहीं 18 तारीख तक का नहीं था, इनको अभी देखना बोला कि हो सकता है कि मिल जाए। हाँ तो इतने बजे कोई ना कर रहा हो या कुछ खाली हुई हो, कोई खाली नहीं होती है ऐसे। हाँ? तो तुमने तो रजिस्ट्रेशन अभी तो उसने डायरेक्ट खोला था ओटीपी। नहीं यार क्यों? मुझे नहीं पसंद है ये, नहीं हो रहा है। ओटीपी नहीं आ रहा है? नहीं आया, आता तो तुरंत आ जाता। नहीं आ रहा ओटीपी। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। बोक्ड 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 बोक 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 बोक। कब तक की डेट का बुक है? हाँ बता रहा हूँ 18 नो एक्शन फॉर बुकिंग 17 मई तक का है। उसके बाद दिखा रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबल फॉर बुकिंग। आज कौन सी है? 14 17 तक के दिखा रहा है। उसके मतलब तो मैं 17 के दिन देखना, 17 के दिन देखूंगा तो 18 से दिखाएगा ना। हाँ सही बोला। तो चलिए मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं मिलता नहीं मिलता, किस किस की वैक्सीन लग गई बताइएगा आप। फ्री वाले देखो पेड लगा है, फ्री लगा है। फ्री में लग रहे हैं क्या? पैसे लग रहे हैं? वो गवर्नमेंट कुछ है पता नहीं, बताऊंगी बाद में। तो चलिए बाय बाय, लव यू और गर्मी लग रही है। बाय। इसी चलो सॉरी, कोई चलो